हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि पेपर में ज़रूर से ज़रूर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा। और ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान ट्रिक से बताऊंगी ताकि आप जो है कि बहुत ही कम समय में इसका आंसर दे दें। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 चलना आरंभ करती है और साय 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय होगा, यानी कि जो है कि 9:10 पे चली है और 4:20 पे जो है कि क्या हुई, चंडीगढ़ पहुंच गई। तो उसके बीच में कितना समय लगा है, यानी कि चंडीगढ़ पहुंचने में कितना समय लगा है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बेटा, ये जो 4:20 लिखा हुआ, क्या लिखा आपका 4:20। 4:20 को अगर हम जो है कि ये आपके 12 घंटा का समय जो है कि दर्शाता है। ठीक है, जब पूरे 24 घंटा का जो है कि मेनू लेके चलेंगे तो हमारा जो है कि 4 बज के मतलब कितना होता है, 16 बजे। कितना होता है बेटा, 16:20। इसको हम लिख सकते हैं 16:20। किसको, 4:20 को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब 1 बजता है तो 1 बजे का मतलब क्या होता है, 13। 2 बजा 14, 3 बजा 13। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16:20। 4:20 को जब हम 16:20 लिख लिया तो अब क्या करेंगे, 16:20 से क्या करेंगे, 9:10 घटा देंगे। क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे, यानी कि 9:10 बचेगा आपका 10। 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 7, यानी 7:10। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन है कि अमृता अपना गृह कार्य साय 4:45 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है। उसने कितने समय तक गृह कार्य किया। आपको देखिए यहाँ पे कितने समय से काम शुरू किया है, यानी कि 4:45 से। उसके बाद जब घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में आपको देखना है कि घड़ी में कितना बजा है। घड़ी में आपका 5:35। तो पूछ रहा है कि कितने समय तक गृह कार्य किया। ठीक है बेटा, तो जो है कि काम जो है कि 4:45 से शुरू किया, 5:35 पे उन्होंने क्या कर दिया बेटा, समाप्त कर लिया। तो कितना समय लगा, ठीक है, यानी क्या करेंगे बेटा, 5:35 से आपको क्या करना है, 4:45 जो है कि क्या कर देना है, घटा देना है। ओके, जब इससे इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 50 मिनट। कितना लगेगा बेटा, 50 मिनट। क्या करेंगे बेटा, यानी कि 5:35 से आपको 4:45 घटा देना है। तो 5:35 से 4:45 घटाएंगे तो आपका कितना लगेगा, 50 मिनट। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, राम रात को 10:30 बजे सो जाता है तथा प्रातः 5:50 उठता है। यह कितने समय सोता है। ठीक है बेटा, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करते हैं बेटा, देखिए आप क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे। तो अगर इस तरह आप करते हैं तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा सही से। तो हम क्या करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। जब आप इस तरह करेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 5:50, 5:50 को हम क्या लिख सकते हैं, 17:50। ठीक है बेटा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 17:50। ठीक है, अगर इस तरह आप लिखेंगे तो इस तरह जैसे ही क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत ही जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। 17:50 आप क्या करें बेटा, इससे जो है कि इसको घटा दें। ठीक है, इससे इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 7, यानी 7:20। कितना आएगा बेटा, 7:20। आपका आंसर आ गया।
यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बेटा इस तरह क्वेश्चन को करते हैं तो आपको क्वेश्चन कभी भी नहीं गलत होंगे, और इस तरह का क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ इस तरह के क्वेश्चनों को जरूर से जरूर ध्यान दें। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है कि 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतल भरी जा सकती है। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घन मीटर बराबर कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, 1 घन मीटर तेल से कितने मिलीलीटर वाली बोतलें भरी जा सकती। ठीक है, तो 1 घन मीटर बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 1000 मिलीलीटर। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसको हमने किस में बदल लिया, मिलीलीटर में, क्योंकि पूछा ना कि कितने मिलीलीटर वाली बोतलें भरी जा सकती है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कि बोतलें भरी जा सकती हैं ये हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 3/375 गुणे, आप इनको जो है कि इससे क्या करें, गुणा करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह इसको करेंगे। अब इसको काट लेते हैं, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 × 5 = 125 और 25 × 100, 0 बचेगा। फिर 5 से काट देंगे, 5 × 40, यानी कितना आ जाएगा, 8000। ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए बेटा क्वेश्चन है कि यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, इसमें एक जो है कि अप्रैल से, अगर 1 अप्रैल से और 1 मई के बीच में आप दिन काउंट करेंगे तो टोटल दिन कितने होंगे बेटा, 30 दिन। ठीक है, फिर क्या करेंगे बेटा, 30 को 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, 7 × 4 = 28, कितना बचा, 2 शेष बचा। आप क्या करेंगे बेटा, इसी में शुक्रवार के आगे 2 आगे ऐड कर लेंगे। शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार, यानी कौन सा दिन आएगा, रविवार। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि 300 मिलीलीटर धारिता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें 2.85 घन मीटर तेल है में से भरी जा सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जनवरी 2010 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए बेटा इसमें जो ये दिया गया है, बोतलें भरी जा सकती हैं, बोतलें हम पता करेंगे कि कितनी बोतलें भरी जा सकती। देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये 300 मिलीलीटर धारिता वाले कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो घन मीटर दिया गया इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, मिलीलीटर में बदल लेंगे। ठीक है, 285 इसको भी हम मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो मिलीलीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, 100 × 100 × 100। तो ये किस में बदल जाएगा बेटा, मिलीलीटर में बदल जाएगा। ठीक है, कितनी बोतलें हैं, 300, तो इससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। देखिए बेटा ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये दशमलव से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो 285 और 2 आपके जीरो कट गए और 2 आपके जीरो बचे। ठीक है, नीचे आपका कितना बचा, 3 बचा हुआ। आप क्या करेंगे बेटा, इससे इसको भाग कर लेते हैं। ठीक है, 3 से इसको भाग करेंगे, 3 9 हो जाएगा 27 और 3 पर 6 हो जाएगा 15 और आपके 2 जीरो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नहीं कितनी, 9500 कितनी बोतलें भरी जा सकती है, 9500। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए बेटा क्वेश्चन है 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। ठीक है, अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्के का कुल भार 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं? ठीक है, सिक्कों की संख्या पूछा है। क्या पूछा बेटा? सिक्कों की संख्या। तो आइए हम पता कर लेते हैं सिक्कों की संख्या। ठीक है बेटा, तो सिक्कों की संख्या पता करते हैं। कितना है? सिक्के का भार 9 ग्राम है। कितना बेटा है? 5 रुपए का एक सिक्का, उसका भार 9 ग्राम है। और उसके बाद कितने 5 रुपए कुल कितने जो है कि 9 किलोग्राम। इसको भी हम क्या करेंगे? ग्राम में बदल लेंगे। ग्राम में बदलने के लिए क्या करते बेटा? 1000 से गुणा करते तो ये कायम बदल जाएगा ग्राम में। अब क्या करेंगे बेटा? जो 9 ग्राम है इसको क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? भाग कर देंगे। तो हो जाएगा आपका 1000। कितने सिक्कों की संख्या है? 1000। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन है, अमिता ने घोड़े का चित्र 11:55 AM पर शुरू किया और 12:05 PM पर पूरा किया। चित्र बनाने में उसे कितना समय लगा? देखिए बेटा इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें बेटा ज़्यादा आपको घटाना जोड़ना नहीं, बस इतना दिमाग लगाना है। देखिए 11:55 और उसके बाद 5 मिनट बाकी है कि आपका कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। 5 मिनट इधर हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका 12:05, 5 मिनट इधर हुआ तो 5 5 कितना हो गया बेटा? 10 मिनट। यानी टोटल कितना समय लगा उसको? बस 10 मिनट। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष को 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा? ठीक है बेटा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो 31 मई, यानी आपको पता है 31 मई के बाद फिर क्या होगा? एक से लेकर 30 जून, यानी 30 जून को कौन सा दिन होगा? यानी 1 से लेकर के 30 दिन तक का कितने दिन हुए? यानी 30 दिन हुए। कितने टोटल दिन हुए? 30 दिन। तो फिर क्या करेंगे बेटा? आप इसको 30 को जो है कि 7 से भाग कर दें। 7 चौक हो जाएगा 28। शेष कितना बचा? 2। जो शेष बचा उसी के आगे गिन लेंगे। बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार के आगे शुक्र और शनि 2 दिन और ऐड करेंगे तो बृहस्पतिवार था ही, शुक्रवार और शनिवार, यानी कौन सा दिन बनेगा बेटा? शनिवार। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चनों को इस तरह करेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन है, एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 बजे सोई, अगली प्रातः 5:30 जगी, वह कितने समय तक सोई? देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता रही हूँ। उस ट्रिक से आप अगर क्वेश्चन को करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आंसर भी जल्दी से आ जाएंगे। देखिए बेटा इसमें जो ये प्रातः 5:30 पर जगी, ठीक है, ये जो आपका 5:30 है, इसको हम अगर 24 घंटे का मानेंगे तो ये आपका कितना बजाएगा? 17:30। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं 17:30। इसको इस तरह लिख लें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें? ये जो आपका इतने यानी कि सोमवार 9:45 पर सोई, जितने बजे सोई उतने से हम क्या करें बेटा? इसको घटा लें। क्या करें? घटा दें। क्योंकि अगर हम इससे इसको घटाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा सही। अगर आप इस तरह क्वेश्चन को करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, इस तरह आप क्वेश्चन को कीजिए, आपको क्वेश्चन नहीं गलत। देखिए बेटा अब 30 से 45 घटाना है तो 30 से 45 नहीं घटेंगे तो क्या करें बेटा? यहाँ से 1 घंटा उधार ले लें। जब यहाँ से 1 घंटा पूरा लेंगे तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 60 और यहाँ पे 30 दिया गया, 60 30 कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। और 90 कितना हो जाएगा? 90। 90 से आप 45 घटाएंगे, कितना बचेगा? 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 घंटा पूरा आपने ले लिया, 17 घंटे था।
17 तो यहाँ पे बचा कितना 16। 16 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 7। यानी आपका आंसर आ गया 7:45। यानी कितने समय तक सोई, यानी 7:45। ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।